नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपने कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट पूरा देख लिया है, तो उसमें सबसे टिपिकल जो हमारा टॉपिक आता है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आरसी नेटवर्क। और इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आरसी नेटवर्क को समझने के लिए कैसे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, जेई मेंस की बात करें या जेई एडवांस की बात करें, डेफिनेटली उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसके आगे जब ईएमआई पढ़ते हैं तो आरएल नेटवर्क, आरएलसी नेटवर्क, एलसी नेटवर्क, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के नेटवर्क हमारे सामने आते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे करना होते हैं, उसमें हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं आरसी नेटवर्क, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट वन बाय वन देखने वाले हैं और उसके साथ में हम जो आरसी नेटवर्क से रिलेटेड जेई मेंस, जेई एडवांस में न्यूमेरिकल अब तक आए हुए हैं, वो भी इस सिंगल वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो डेफिनेटली आरसी नेटवर्क का आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटने वाला नहीं है। पर आरसी नेटवर्क में आर को हम समझते हैं, दैट इज द रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हमने रेजिस्टेंस की बात की, ठीक है, तो हमको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई करंट इसमें अगर फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ओके, और ये रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट करता है। मतलब ये स्टोरेज नहीं है इसके पास, ये डिसिपेट करेगा, जिसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है। मतलब आप हीट को वापस से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ दूसरा मैकेनिज्म आपको यूज करना पड़ेगा, पर यहाँ पॉसिबल नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है। पर आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, आर के बारे में हम जानते हैं और आज हम जानेंगे आर की सारी प्रॉपर्टी जानते हैं। हम पता है कि रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे उसको इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर लगा है तो हम सॉल्व करेंगे आर। अगर रजिस्टिव प्योर रजिस्टिव नेटवर्क है तो केसीएल लगा के केवीएल लगा के कैसे सॉल्व करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है। पर हम बात कर रहे हैं आरसी नेटवर्क की, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर साथ में कैपेसिटर भी कनेक्टेड है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सर्किट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक कैपेसिटर के बारे में जानना पड़ेगा, क्या क्या कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिक प्रॉपर्टी हम समझ लेते हैं। तो कैपेसिटर का प्रॉपर्टी नंबर वन, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी नंबर वन जिसमें हम बात करेंगे, अगर कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाया है वी वोल्ट का, तो इसमें जो चार्ज स्टोर होगा वो होगा सीवी। ठीक है, जो स्टोरेज है वो किस पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज विल डिपेंड ऑन टू पैरामीटर, वन इज द व्हाट एवर द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल यू आर अप्लाइंग एंड द सेकंड द कैपेसिटेंस। जैसे 1 वोल्ट का अगर आपने लगाया और कैपेसिटेंस 2 फैराड है तो 2 कूलम का चार्ज स्टोर होगा, और कैपेसिटेंस अगर 4 फैराड है तो उसमें 4 कूलम का चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है सी पर भी, मतलब उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कितना चार्ज वो स्टोर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला, जैसे यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ पर V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, अगर हम V की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर V की बात करते हैं तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। ये एक इक्वेशन हमें याद रखना, इसी से आगे हम आगे की इक्वेशन की बात करेंगे। अगर हम करंट की बात करें, अगर हम बात करें करंट, तो करंट कैपेसिटर में जो फ्लो होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है। कैपेसिटर में डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होता है क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल फील्ड होता है और वहां पे करंट कंडक्शन के कारण नहीं, डिस्प्लेसमेंट के कारण फ्लो होता है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पर करंट फ्लो की बात करें, करंट फ्लो इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में कितना करंट कैसे फ्लो होता है, अगर हमको उसकी बात करना है तो हम यहाँ पर Q को डिफरेंशिएट करेंगे। dq by dt इज इक्वल टू C, क्योंकि C कांस्टेंट है, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये हो जाएगा करंट IC, और वो टाइम वेरिंग होगा, टाइम पे डिपेंड करेगा, इसलिए हमने ICT लिखा है, और वो होगा dv by dt। ये इक्वेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसी से आप आरसी नेटवर्क को आगे समझेंगे। तो यहाँ पर
हमने देखा करंट कितना फ्लो होगा कैपेसिटर से, इक्वेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और कहाँ से आया वो भी हम समझ गए। सो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी और इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कौन सा करंट होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये कंडक्शन करंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है ड्यू टू वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। यहाँ पे लिख सकते हैं आप ड्यू टू वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ड्यू टू वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। अच्छा, यहाँ पर करंट तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल चेंज होगा, टाइम के साथ जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर चेंज होगा तो ही करंट फ्लो होगा। तो और अगर बैटरी लगा रखा है तो फिर पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो फिर तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगा तो वो एक ऐसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। वो सारा कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, पर इससे पहले हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, अगर हमने dv इज इक्वल टू 1/c it इंटू dt लिखा है और इसे इंटीग्रेट किया है। ओके, मान लेते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी बहुत पहले से कनेक्टेड है, तो हमने माइनस इंफिनिटी टू टी इंटीग्रेट किया है। ठीक है, तो पहले का पोटेंशियल जो है, इनिशियल पोटेंशियल जो है वो जब माइनस इंफिनिटी से जीरो पे गया, फिर जीरो से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट जो ऐड करेंगे उसमें इनिशियल का जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मान के रखा है कि इनिशियल पोटेंशियल है वी नॉट और फाइनल पोटेंशियल हो गया वी टी। ओके, जब माइनस इंफिनिटी से टी तक। ठीक है, यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। या फिर हम माइनस इंफिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीरो से बात कर रहे हैं कि जीरो पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल वी नॉट था और टी पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल टी हो गया। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक का पोटेंशियल जो है वो वी नॉट है, मतलब पहले से, बहुत पहले से चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और टी इक्वल टू जीरो जब आपने स्विच ऑन किया तब, या फिर आप जब उसका एनालिसिस करना स्टार्ट किया तब उसका पोटेंशियल वी नॉट था। तो यहाँ पर हमारे पास में आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वो मिलेगा Vt minus V naught is equal to 1 by C integration 0 to T it dt। ओके, तो यहाँ पर Vt और इसको Vct लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर वो होगा V नॉट प्लस 1 by C इंटीग्रेशन 0 टू T it dt। मतलब आप करंट को इंटीग्रेट करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमको पता चलता है। पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो करंट पता चलता है, करंट को इंटीग्रेट करते हैं तो पोटेंशियल पता चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी केस में इनिशियली वो डिस्चार्ज, इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, इफ एट t इक्वल टू जीरो वी नॉट इज इक्वल टू 0 वोल्ट, तो यहाँ पर VCT आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई सी इंटीग्रेशन 0 टू T IT dt। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो समझ में आया तो ही ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखिएगा, तभी ये समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस पोटेंशियल आया। अब और कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। ये वाला चीज हम देख चुके हैं तो इसे हम रब कर देते हैं। फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ हम जाते हैं, और फोर्थ प्रॉपर्टी कैपेसिटर की है, जिसमें अगर कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है, उस पे अक्रॉस कोई चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज, और आपने उसको सर्किट में कनेक्ट किया, तो वो शॉर्ट सर्किट, क्योंकि उसके अक्रॉस का पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, वो शॉर्ट सर्किट जैसा बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इनिशियली 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 एट टी इक्वल टू जीरो, अगर अनचार्ज कैपेसिटर है, अगर अनचार्ज कैपेसिटर है, अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक
शॉर्ट सर्किट, बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, उसको शॉर्ट सर्किट कर दो आप। ठीक है, अगर वो अनचार्ज है और अगर चार्ज है तो वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा, उस बैटरी का ईएमएफ उसका इनिशियल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कैपेसिटर अनचार्ज है टी इक्वल टू जीरो पर, इनिशियल पोटेंशियल उसके अक्रॉस कितना है, जीरो है, तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और यही कैपेसिटर अगर चार्ज है, उसके अक्रॉस वी नॉट कुछ है, तो वही कैपेसिटर एक, अगर इधर प्लस है तो ये वाला टर्मिनल प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इस बैटरी का ईएमएफ होगा वी नॉट। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट जरूर आपको लिख लेना है कि अगर कैपेसिटर अनचार्ज है तो इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगर कैपेसिटर चार्ज है तो इनिशियली वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा। तो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं और ये स्टेटमेंट हम लिखते हैं। तब तक आप ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनिशियल कैपेसिटर बिहेव लाइक शॉर्ट सर्किट एंड चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर, चार्ज कैपेसिटर बिहेव लाइक बैटरी, वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा और उसका ईएमएफ कितना होगा, उसका ईएमएफ उसके इनिशियल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिफ्थ कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, फिफ्थ कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं कि बहुत समय के बाद, अगर हमने कहा आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब टी टेंड्स टू इंफिनिटी, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, तो कैपेसिटर हमेशा कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कैपेसिटर अगर हमने लिया है और टी टेंड्स टू इंफिनिटी लिया है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। बिहेव लाइक ओपन सर्किट मतलब वो पूरा चार्ज हो गया है, अब करंट फ्लो नहीं करने देगा, और करंट फ्लो नहीं हो रहा है मतलब ओपन सर्किट है। ठीक है, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इफ इनफाइनाइट टाइम के बाद, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों कंडीशन पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना। मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो बहुत दूर की बात है, अगर ये दो तीन कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ये आधे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। इनिशियल कंडीशन पे बेस्ड, फाइनल कंडीशन पे बेस्ड। इनिशियल कंडीशन पे बेस्ड मतलब, तो अगर आपने ये चार कॉन्सेप्ट देख लिए तो ही 50% न्यूमेरिकल आरसी सर्किट पे सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल कंडीशन मतलब टी इक्वल टू जीरो पर आपको बैटरी से रिप्लेस करना है या शॉर्ट सर्किट करना है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी आपको ओपन सर्किट करना है, तो आप केसीएल केवीएल लगाकर फटाफट न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप आरसी नेटवर्क की बात कर रहे हैं, ऐसे नेटवर्क जिसमें रेजिस्टेंस, तो कैपेसिटर आरसी सर्किट को सॉल्व करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, दो टाइप के सर्किट होते हैं, एक जिसमें स्विच लगा हो और एक जिसमें स्विच नहीं लगा हो। ठीक है, तो आरसी सर्किट की हम अगर बात करेंगे, है ना, आपको बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में फेस करेंगे और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आरसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, आरसी सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो आरसी सर्किट में दो टाइप के सर्किट हो सकते हैं, विथ स्विच, विथ स्विच जिसमें स्विच लगा हो, और विदाउट स्विच, विदाउट स्विच, ठीक है, जिसमें स्विच नहीं लगा हो। ठीक है, कोई स्विच नहीं है, कोई टाइम का कंडीशन नहीं है, इसमें कोई टाइम की कंडीशन नहीं है, इसमें टाइम की कंडीशन होगी, t इक्वल टू जीरो या t इक्वल टू एक्स वाई जेड पर हम स्विच को ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, इधर से उधर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि डबल स्विच लगे हो कि इधर कनेक्ट किया फिर इधर कनेक्ट किया, तो बताओ कैपेसिटर में कितना चार्ज हुआ, कितना करंट फ्लो होगा इस टाइम पर, इतना एनर्जी कितना होगा, कैपेसिटर इंडक्टर का एनर्जी बराबर हुआ तो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चेक करना है कि स्विच है या नहीं। अगर स्विच नहीं है, पहला केस हम देख रहे हैं, फर्स्ट केस, फर्स्ट केस विदाउट स्विच। ठीक है, विदाउट स्विच, अगर कैपेसिटर में स्विच नहीं लगा है तो डेफिनेटली हम मान के चलेंगे कि कैपेसिटर बहुत पहले से
बैटरी लगा हुआ है उसमें और पूरा कंप्लीटली चार्ज हो चुका है और फुल्ली चार्ज अगर है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है? अगर बहुत टाइम से टी टेंड्स टू इंफिनिटी से बहुत टाइम से कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगा है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब आपको सारे कैपेसिटर को ओपन कर देना है। बिहेव लाइक ओपन सर्किट, सारे कैपेसिटर को ओपन करना है। जितने भी कैपेसिटर सर्किट में हैं उनको आपको ओपन कर देना है। ओपन सर्किट सबसे इजी तरीका, सबसे इजी तरीका सॉल्व करने का। आपको सारे, जैसे हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है ना? ऐसा कुछ है, मान लेते हैं। ठीक है? अब आपसे पूछा है कि यहाँ पर भैया 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड का है। अब पूछा है कि हर ब्रांच का करंट बताओ, हर ब्रांच का करंट बताओ। यहाँ से करंट आई गया तो आई बताओ, यहाँ करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 और इधर गया I2 तो I1 I2 बताओ, बताओ भैया। तो आप क्या करोगे, कैपेसिटर को ओपन कर दोगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर को ओपन करोगे और इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट फिर से बनाओगे। तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। और अगर ओपन हो गया और मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चा लोगों I1 का वैल्यू कितना है, तो ओपन सर्किट में I1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो आप डायरेक्टली लिखेंगे I1 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे? I1 इक्वल टू 0। और अगर मैं कहूं कि चलो I2 का वैल्यू कितना होगा, तो I2 का वैल्यू आपको फाइंड करेगा करना पड़ेगा ये 10 और 20 की हेल्प से। यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगाओ तो यहाँ पर ये सीरीज में आ जाएगा। I2 का वैल्यू I के बराबर होगा और वो होगा 10 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 1/3 एम्पियर, मतलब 1/3 एम्पियर। तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पर केवल कैपेसिटर विदाउट स्विच लगे हुए हैं तो सारे कैपेसिटर को आपको ओपन कर देना है। और भी इस टाइप के क्वेश्चन हमने वर्कशीट में दे रखे हैं। अगर ये वर्कशीट आप सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली, एक बेसिक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर इनिशियल कंडीशन पे बेस। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कैपेसिटर में के आरसी सर्किट में स्विच नहीं लगा हुआ तो कैपेसिटर को ओपन कर देना और सर्किट को सॉल्व कर देना है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट जैसा ही है जो आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है। तो जो ओपन ब्रांच है उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, फटाफट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर अगर स्विच लगा है, पर अगर स्विच लगा है तो आप क्या करेंगे? स्विच लगा है, हम मान के चलते हैं कि t इक्वल टू 0 पर आपने स्विच को क्लोज किया तो कैपेसिटर पहले चार्ज होगा, धीरे 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 चार्ज होगा और फाइनल स्टेट पे वो कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा। तो जब वो स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे चार्ज होगा तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और उसी कैपेसिटर को अगर आपने दूसरे सर्किट में लगाया तो वो बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा इनिशियली, फिर धीरे 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 डिस्चार्ज होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन देखने वाले हैं। अब हम स्विच की बात करेंगे। अगर कैपेसिटिव सर्किट में स्विच लगा हुआ है, आरसी सर्किट में स्विच लगा है तो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जिसमें हम इनिशियल कंडीशन पे बेस्ड बातें करते हैं, फिर ट्रांजिशन पर पहुंचेंगे। तो आगे के जो वीडियो है इससे रिलेटेड वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि आरसी सर्किट हम वन बाय वन कंप्लीट देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैपेसिटर अगर बहुत टाइम से बैटरी से कनेक्टेड है तो वो पूरा चार्ज हो जाएगा और बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगा। उस टाइम पर जब वो पूरा चार्ज हो जाएगा तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, करंट फ्लो नहीं होने देगा। और जब वो पूरा चार्ज हो जाएगा तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। उसी पे बेस्ड जेई एडवांस 2021 पेपर 1 ऑनलाइन में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा इन द सर्किट स्विच एस इज कनेक्टेड टू पी। ये जो एस है ये पी पर बहुत टाइम से कनेक्टेड है, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसा हमने कहा था टी टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब बहुत पहले से कनेक्टेड है तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। देन स्विच टू क्यू, फिर उसको क्यू पे कनेक्ट किया, मतलब ये वाला बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया, ये वाला बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया। अब कैपेसिटर या तो चार्ज होगा या फिर डिस्चार्ज होगा, कुछ न कुछ उसमें जरूर होगा। तो अगर
इफ द चार्जेस आर Q1 एंड Q2, पहला चार्ज Q1 स्टोर हुआ, बाद में Q2 स्टोर हुआ, तो हमको Q1 का मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताना है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो लिंक्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन एक साथ में है। पहले उन्होंने Q1 का वैल्यू पूछा है, फिर सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने Q2 का वैल्यू पूछा है। एडवांस के क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के होते हैं, और यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर को ओपन करना, दोनों केस में कैपेसिटर को क्या करना है, ओपन करना है। मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, कोई ट्रांजिशन कंडीशन नहीं, कोई टाइम की बात नहीं, यहाँ पर हमको डायरेक्ट कैपेसिटर को हर केस में ओपन कर देना है। तो अगर हम, जब वो P से कनेक्टेड है, ठीक है, तो हम केस नंबर 1 देख रहे हैं, केस नंबर 1 देख रहे हैं, जब वो P से कनेक्टेड है, व्हेन P कनेक्टेड टू S, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सर्किट कैसा बनेगा, यहाँ पर 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ गया, ये P और S एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए, है ना। यहाँ पर 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर को ओपन कर देना है, कैपेसिटर को क्या कर देना है, ओपन, ओपन सर्किट कर देना है। उसके बाद में 2 ओम का और फिर 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का बैटरी, ठीक है, तो प्लस माइनस 2। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, और उतने ही पोटेंशियल से वो चार्ज हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं V1। क्या लिख देते हैं, अभी इसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है, V1, और वो फाइंड करने के लिए हम यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम इसे ग्राउंड कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पर पूरा पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट होगा, कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। और यहाँ का पोटेंशियल हम V1 कंसीडर कर लेते हैं और नोडल एनालिसिस लगाते हैं। तो इधर जाने वाला करंट कितना होगा, V1 माइनस 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय 1, सो V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। सेम एज इट इज, इधर जो करंट जाएगा वो जाएगा V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो प्लस V1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0, है ना। दो करंट जा रहे हैं, एक इधर एक इधर, तो इधर जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट इज इक्वल टू 0, KCL क्या लगाया हमने, KCL। अब यहाँ पर हो सकता है कि ये KCL डायरेक्टली जो हमने लगा दिया और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे आ गया। तो आप अगर एडवांस की क्लास अटेंड कर रहे हैं और ये आपको समझ में नहीं आता है, इसका मतलब आपको ये नोडल एनालिसिस अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है नोडल एनालिसिस, जहां पर हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं केसीएल लगाकर। जनरली हम केवीएल लगाते हैं, पर इस कंडीशन में, इस केस में हम केसीएल लगाते हैं। तो हमने केसीएल लगा के V1 का वैल्यू फटाफट सॉल्व कर लिया, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2V1 माइनस 2 प्लस V1 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3V1 इज इक्वल टू 4, सो V1 इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट, ठीक है। तो V1 हमने काउंट कर लिया, और V1 की हेल्प से हम Q1 भी काउंट कर लेंगे। तो Q1 कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू CV1। C का वैल्यू कितना था, C का वैल्यू यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड है, तो 1 इंटू 4/3 माइक्रो कूलम आ जाएगा ये। तो Q1 का वैल्यू हमारा आया 1.33 माइक्रो कूलम, ओके, 1.33 माइक्रो कूलम, ओके। तो ये फटाफट हमें लिख लेना है, कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। अब हम सेकंड केस देख रहे हैं, जिसमें हमने, वहां पर सॉल्व हो जाएगा हमारा सेकंड केस, जिसमें हमने अब इसे Q से कनेक्ट किया, तो केस नंबर 2, है ना। और यहाँ पर Q2 हमें फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, और दूसरा क्वेश्चन है Q2 फाइंड करना है। तो यहाँ पर अब हमने केस 2 देखा है, और उस केस 2 में हम देखेंगे जब S जो है वो Q से कनेक्ट हुआ, एस को हमने क्यू से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो बैटरी है, जो 1 वोल्ट का बैटरी है, इसका खेल खत्म हो गया, इसको निकाल देंगे, है ना। तो निकाल दिया, और कैपेसिटर को बहुत टाइम के बाद की बात कर रहे हैं भैया, हम तो मान के चल रहे हैं कि बहुत टाइम के बाद, तो यहाँ पर कैपेसिटर फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अब 2 वोल्ट का बैटरी लगा, ये 2 वोल्ट का बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस, और यहाँ का पोटेंशियल हम V2 अब फाइंड करेंगे। तो V2 फाइंड करने के लिए हम फिर से नोडल एनालिसिस का यूज करेंगे, हम लगाएंगे KCL। तो एक करंट इधर जाएगा, और वो होगा V2 माइनस 0, क्योंकि यहाँ ग्राउंड है, पोटेंशियल 0 है, तो V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, केसीएल लगाया। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे फटाफट सॉल्व होंगे। और कैपेसिटर से आरसी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन तो फिर बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2v2 प्लस V2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 3v2 इज इक्वल टू 2, मतलब V2 इक्वल टू 2/3 वोल्ट। ओके, और अगर V2 आ गया है तो Q2 निकालना तो बच्चों का काम हो जाएगा। Q2 इज इक्वल टू C इंटू V2। तो C कितना है 1 माइक्रोफेराड, V2 कितना है 2/3। आंसर आया, क्योंकि आपको वहां पर डेसिमल में आंसर इंटर करना पड़ेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.67। नीचे हम लिख देते हैं Q2 इज इक्वल टू, देख लो आपको विजिबल है कि नहीं, नहीं यहाँ विजिबल नहीं है, तो फिर थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं, यही लिख देते हैं, यहाँ जगह दिख रहा है ना। तो इट इज 0.67 माइक्रोकूलम। कितना आएगा 0.67 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो फटाफट आप ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आरसी सर्किट का, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर कैपेसिटर बहुत टाइम से कनेक्टेड है तो आप उसे ओपन कर देंगे। अगर अभी हाल कनेक्ट किया है तो आप उसे शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, आपने बस कनेक्ट किया है टी इक्वल टू 0 या 0 प्लस पे, मतलब स्विच ऑन करने के जस्ट बाद आप देखेंगे तो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और बहुत टाइम के बाद अगर बात कर रहे हैं, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, t tends to infinity means after a very long time, so it will behave like open circuit। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, और हम जेई के क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हम डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम इनफाइनाइट टाइम की बात कर रहे हैं या इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं। आगे जाके जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे और वहां पर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे या फिर नेटवर्क एनालिसिस की बात करेंगे, वहां पर ट्रांजिएंट कंडीशन, इसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन और ट्रांजिएंट कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन मतलब t टेंड्स टू 0, फाइनल कंडीशन मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी, और ट्रांजिएंट कंडीशन मतलब इन दोनों के बीच में किसी भी टाइम t पर, इंस्टेंटेनियस टाइम t पर। तो ऐसे अलग अलग केसेस में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, आप एक बार और जेईई एडवांस के क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, वहां पर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो इनिशियल या फाइनल कंडीशन पे बेस्ड है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।